अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी मैं अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक जो हमारा बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बड़े ही मज़े मज़े के खाने जो है ना वो आपको आज देखने को मिलेंगे। तो ये खाने जो है ना वो बहुत ही मज़े के होने वाले हैं, आपको बहुत बहुत जो है ना वो ये पसंद आएंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे खाने आज आप देखेंगे, साथ साथ बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा हर व्लॉग जो है ना आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम था और मैं जो है ना अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने मुझे कहा, एक दिन पहले जो है ना ये मैंने बनाई था आलू का मिक्सचर। तो वो उस दिन तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो मेरी मदर इन लॉ ने रोटी बनाई थी अपने लिए, पराठा। तो मैंने इसका कुछ भी यूज़ नहीं किया था। तो आज जो है ना हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे लिए बनाओ आलू वाला पराठा, तो उनके लिए मैं यमी सा पराठा बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो आज जो है ना आलू का पराठा बनाएंगे, फिर हम बिरयानी भी बनाएंगे मज़े की। तो आपने सारी वीडियो को जो है ना वो देखना है। तो आज का जो व्लॉग जो है ना हमारा बहुत ही बेस्ट है। तो आज जो है ना हम ने ड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे कि जो है ना आप कैसे अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके की ड्रेसिंग कहाँ जो है ना वो अच्छी लगती है और किस तरीके की ड्रेसिंग कहाँ अच्छी नहीं लगती। तो कैसे जो है ना अपनी अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो है ना कौन सी चीज़ आप किस चीज़ के साथ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, कौन से कलर्स किस पे अच्छे लगते हैं या कौन से स्टाइल किस पे अच्छे नहीं लगते। हर चीज़ है ना जो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं जो है ना वो साबूदाना भिगो रही थी। तो मैंने जो है ना, मेरे बच्चे जो है ना साबूदाना जो है ना हेल्दी होता है। तो कहते हैं कि अगर वेट इंक्रीज़ नहीं भी होता तो बच्चे अंदर से ना जो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने साबूदाना भिगो दूँ। साबूदाना भिगो के तो यहाँ पर पेड़े हमारे नरम हो चुके थे। तो यहाँ पर बना रही थी रोटी। तो सबसे पहले जी कपड़ों के लिहाज से हम बात करेंगे। मैंने बहुत से लोग जो वो देखे हैं कि वो ये चीज़ नोटिस ही नहीं करते कि हमारे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगना। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे दिल को ये कलर पसंद आ गया तो हमने ले लिया। नहीं, जब भी आपने कपड़े परचेज़ करने, याद रखिएगा अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को ज़रूर देखें कि ये कलर आपके ऊपर अच्छा लगता भी है कि नहीं। तो बहुत से लोग जो है ना वो अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को देख के या अपनी फ़िटनेस को देख के या अपने मतलब अपने जिस्म को देख के या अपनी हाइट को देख के कि वो उनकी हाइट लंबी है या छोटी है, या मतलब वो कोई चीज़ उनको मैटर नहीं करती। वो जो आता है ना वो मतलब कि उनको पसंद आया तो वो उन लोग ना पहन लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता। हाँ, ये आप लोगों को बात बुरी लगेगी कि खूबसूरत क्यों नहीं लगता, हम अपने दिल की मर्ज़ी। नो, दिल की मर्ज़ी इंसान कहते हैं ना कि खाओ जो है ना वो आप मनपसंद, लेकिन जो है ना जो पहनो है वो जग पसंद पहनो। कि जो सारा ज़माना जो है ना वो आपको देख के ये कोई बुरा भला ना कि ओहो इसने कैसी ड्रेसिंग की, इसको तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा वो कपड़े आपने पहनने हैं जो दूसरों को पसंद आए, ना कि जो दूसरों को पसंद ही ना लगे, दूसरे दूसरे आपका मजाक उड़ाएं। तो ऐसी चीज़ आप कभी भी करेंगे नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है ना वो हमेशा वो चीज़ को फॉलो करें जो दूसरों को भी पसंद आए। तो इस तरीके की ड्रेसिंग करनी है। तो जो बहुत जो है ना स्मार्ट लोग होते हैं, जो बहुत पतले लोग होते हैं, उनको चाहिए कि वो बड़े बड़े फूलों का ना जो यूज़ करें। अगर बड़े बड़े जैसे कि सूट होते हैं ना, जैसे गर्मियों का आपने कोई लोन का ड्रेस बनाना है तो बड़े बड़े फ्लावर्स होंगे ना उसमें, तो बड़ा अच्छा लगेगा, जिसमें आपकी हेल्थ भी ना थोड़ी अच्छी लगेगी। तो हमेशा याद रखें, अगर आप बहुत स्लिम है ना तो आपने हॉरिजेंटल जो है ना वो स्टाइल के कपड़े ख़रीदने हैं, तो ना कि आपने वर्टिकल ख़रीदने हैं। वर्टिकल वो ख़रीदते हैं जो हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उन पे वर्टिकल अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लंबाई के में जो है ना सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो इसलिए वो उनकी लेंथ ज़्यादा जो है ना, उनकी हाइट जो है वो लंबी लगना स्टार्ट हो जाती है। हॉरिजेंटल में ये होता है, अगर टॉल है कोई, उसकी हाइट लंबी है, तो वो अगर वो वाले कपड़े वर्टिकल कपड़े जो है ना वो ख़रीद लेगा तो उसके लिए जो है ना वो ठीक है। अगर वो मोटा बंदा हॉरिजेंटल कपड़े ख़रीदेगा ना तो उसको सूट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे ही हेल्दी है, तो हॉरिजेंटल स्टाइल में वो ज़्यादा और ज़्यादा हेल्दी जो है ना वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो नो, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। कपड़े हमेशा उस तरीके के इंसान को चूज़ करने चाहिए जो उनकी शख्सियत पर अच्छे लगे, उनको अच्छा लगे। तो बहुत से लोग जैसे बहुत लंबी हाइट के लोग होते हैं ना, उन पर वो ज़्यादा लंबी लंबी शर्टें पहने तो
वो ज़्यादा लंबे लगते हैं। हाँ, जो लंबी हाइट के लोग होते हैं उनको मीडियम साइज़ की शर्ट पहननी चाहिए, बहुत लंबी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत लंबी शर्ट पहन लेंगे ना तो वो और ज़्यादा लंबा स्टार्ट हो जाएंगे लगना। तो इस तरीके से नहीं करना। जो बहुत टॉल लोग होते हैं उनको शॉर्ट शर्ट पहननी चाहिए, और जो बड़े जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है ना उनको चाहिए कि वो जो है ना थोड़ी सी लंबी शर्टें पहने। वो लंबी शर्टें पहनेंगे ना तो उनकी खूबसूरती जो है ना वो और ज़्यादा हो जाएगी, उनकी हाइट भी लंबी लगना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो बात मैंने की है आप लोगों के साथ कि आपने मतलब हाइट के मुताबिक आपने कौन से कपड़े यूज़ करने हैं, कौन से कपड़े यूज़ नहीं करने। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपने किस कलर के किस मतलब टाइप के जो है ना आपने कपड़े पहने। अब बात ये है कि अब हम हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। जो बहुत ज़्यादा जो है लोग हेल्दी होते हैं उनको चाहिए छोटे छोटे फ्लावर्स वाले, छोटे छोटे फूलों वाले कपड़े जो है ना वो चूज़ करें, क्योंकि छोटे छोटे फूल जो होते हैं ना वो उसमें आप जो है इतने ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा भारी भरकम और मोटे नहीं लगेंगे। छोटे छोटे फूलों की वजह से ना आपकी फ़िज़ीक जो है ना एकदम छोटी छोटी सी लगेगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी आप नहीं लगेंगे। तो अगर आप एक तो ऊपर से हेल्दी हैं या मोटे हैं, ऊपर से आप जो है ना बड़े बड़े फूलों वाले या बड़े बड़े जो है ना आपके फूल ऊपर पत्तियाँ बनी हुई हैं वो कपड़े पहन लेंगे ना तो आपका जिस्म और फैला फैला सा लगेगा, वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस, लोग कहेंगे कि इनको ड्रेसिंग सेंस करने का भी तरीका नहीं है। तो इससे पहले कि लोग आपको कोई भी बात करें कि आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना वो सीख सकते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि छोटे छोटे फूलों वाले, प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूलों वाले कपड़ों का जो है ना इंतखाब करें। तो इसके साथ उनकी जो है ना लुक भी बड़ी अच्छी लगेगी। एक तो उनका बॉडी जो है ना वो स्लिम लगेगी, बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लगेगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं उनको बड़े बड़े फ्लावर्स वाले कपड़े पहनने चाहिए। अगर वो बड़े बड़े फ्लावर्स वाले कपड़े पहनेंगे ना तो उनकी बॉडी जो है ना वो थोड़ी हेल्दी हेल्दी लगेगी, जिसके साथ उनकी थोड़ी सी सेहत लगेगी। ऐसे लगेगा कि जैसे इनकी थोड़ी सी सेहत है, बिल्कुल भी पतले नहीं लगेंगे। छोटे छोटे फूलों वाले कपड़े पहनेंगे तो वो देखने में भी इंसान ना छोटा छोटा सा लगेगा। तो इसलिए कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या मैंने दूसरे लोगों को जो जज किया वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो हमें जो लोगों की दूसरों की चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना हम वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि उस बंदे ने तो या लड़की ने या इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर सूट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत बुरे लग रहे थे। इससे पहले कि कोई आपको इस तरीके की बात करे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपको कोई भी बात करे। आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन किया करें। ड्रेसिंग सेंस जो होती है ना इंसान की, वो शख्सियत के ऊपर जो है ना बड़ा ही जो है ना वो किरदार अदा करती है आपकी ड्रेसिंग के ऊपर। अगर आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है ना तो बड़ी जल्दी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपको कहेंगे कि वाह इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी प्यारी। बेशक आप जैसे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं आपको पढ़ाई का पता, लेकिन कोई इवन के कोई अदर पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, आपको 1% भी मतलब कुछ भी नहीं आपको जानता, लेकिन वो आपकी ड्रेसिंग सेंस को देख के ना आपसे एक मरतबा अट्रैक्ट ज़रूर होएगा। वो ज़रूर कहेगा कि वाह इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी प्यारी है, इसके ऊपर इसकी फ़िज़ीक के मुताबिक जो है ना कपड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमेशा इस तरीके की चीज़ों का इंतखाब करें। तो कभी भी इन चीज़ों का इंतखाब ना करें कि अभी अगर आप कहीं जा रहे हैं या जैसे डे के फंक्शन में आप जा रहे हैं तो डे के फंक्शन में चाहिए थोड़ा सा ब्राइट कलर का ना यूज़ करें। आपके सूट का कलर जो है ना वो थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए। अगर आप किसी रात के फंक्शन में जा रहे हैं तो उसमें आपको चाहिए, अगर जैसे आप कोई पार्टीज़ है, कोई किटी पार्टीज़ है, मैं उन फंक्शंस की बात कर रही हूँ, जैसे आप फैमिली के साथ जाते हैं या फिर आप जो है ना अपनी घर में जो है ना गेट टुगेदर कोई रखा है कोई अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो डे में आप पहने थोड़ा सा डार्क कलर जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। हाँ, अगर आप रात के टाइम जा रहे हैं तो आप लाइट कलर भी पहनेंगे ना, वो रोशनी में और ज़्यादा चमकता धमकता आपका कलर लगेगा, तो वो बहुत प्यारा कलर जो है ना वो लगेगा आपको। तो आपने इस टिप को तो लाजमी फॉलो कीजिएगा, इतना अट्रैक्टिव लगेगा ना कि कोई हिसाब नहीं। अच्छा, बहुत सी मैंने जो लेडीज़ है ना, जैसे मैं भी बहुत से कपड़े, जैसे शादी ब्याहों में हम ना बहुत ज़्यादा भारी भरकम कपड़े बना लेते हैं। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये बाद में हमारे यूज़ होने ही नहीं है। एक फंक्शन में पहनेंगे, 2 फंक्शन में पहनेंगे, तो बाद में तो हमारे कपड़े ही नहीं यूज़ होने। उस वक्त हमें होता है कि हमारे सर पे जो है ना वो खपत सवार होता है कि नहीं 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 शादी है, फंक्शन है, हमने तो बहुत भारी भरकम कपड़े पहने हैं। वो भारी भरकम जो कपड़े होते हैं ना वो कबर्ड की जीनत बने रहते हैं, वो ज़्यादातर यूज़ होते ही नहीं हैं।
तो वो भारी भरकम कपड़े जो ना हमेशा कबर्ड में पड़े रहते हैं या कोई संदूकों के अंदर पड़े रहते, टैचीज़ के अंदर पड़े रहते हैं, तो वो यूज़ बहुत कम होते हैं। जैसे कि कोई भी हमें जो हम ऐड देखें या कोई चल रही है ना, कोई हैवी किस्म के कपड़े बता रहे हैं, हम कहते हैं हमें तो शादी, हम जल्दी जल्दी ऑर्डर कर देते हैं, हम मंगवा लेते हैं। जब हमारे पास वो कपड़े आते हैं हमें वो इतने पसंद भी नहीं आते, हम कहते हैं कि हमने देखे तो और थे लेकिन आ कुछ और गए। वो उस वक्त हमारे दिल से जो है ना उसकी 50% जो है ना हमारी वो जो हम उससे इम्प्रेस हुए होते हैं वो ख़त्म हो जाती। बची 50% जब हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, उन कपड़ों को यूज़ कर लेते हैं ना एक मरतबा, तो वो 50% भी जो हमें पसंद होते हैं ना उसकी भी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो हमारे जो पैसे देखें वेस्ट गए, उन पैसों को वेस्ट करने से अच्छा है कि सोच समझ के फ़ैसला किया करें कपड़े परचेज़ करने के वक्त। इस तरीके के कपड़े ज़रूर बनाएं। हाँ, शादियों पे तो भारी भरकम कपड़े अच्छे लगते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भारी भरकम ना बना लें कि कैजुअली आपने किसी के घर जाना है या कोई बर्थडे है या कोई भी और फंक्शन है उसमें आप यूज़ ही ना कर पाएँ। इस तरीके के कपड़े बनाएं कि वो थोड़े से भारी भी हों और उसके साथ ज्वेलरी का इस तरह का इंतखाब कर लें कि आपने शादी में जाना है तो थोड़ी हैवी किस्म की ज्वेलरी पहन लें। तो हैवी किस्म की जब आप ज्वेलरी पहनेंगे ना तो आप मतलब इस तरह लगने लग जाएगा, शादियों वाली लुक आपके पास जो है ना वो आ जाएगी। तो इस तरह के कपड़े जो है ना आप पहनेंगे ना तो बहुत ही जो है ना वो आपको अच्छे भी लगेंगे। और ये है कि जब बाद में आप वो कपड़े जो है ना वो कैजुअली भी यूज़ कर सकेंगे, किसी फंक्शन में, किसी घर दावत पे आप जा रहे हैं या किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो बजाय कि इतने भारी भरकम कपड़े लेने से अच्छा है कि आप इस तरीके से कैजुअल कपड़े लें। ज़्यादा कैजुअल भी ना लें, बस ये है कि बाहर आपके आने जाने के लिए यूज़ हो सकें। तो आपके जो है ना कपड़े वो कपबोर्ड में भी नहीं पड़े रहेंगे। तो ऐसे होता है ना कि इतने भारी कपड़े होते हैं, हम बस वो कभी साल में 2 साल में कोई फंक्शन आए, कोई शादी आए तो निकालते हैं, तो 1-2 मरतबा पहनते हैं, बाद में उनका ट्रेंड भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो हमसे पहने ही नहीं जाते। तो वो जो है ना सूट हमेशा पड़े रहते हैं, बाद में हम लोगों को जो है ना वो दे देते हैं। तो लोगों को लोगों को भी देने चाहिए, ये नहीं अगर आप इतने हैं तो आप लोगों को नए लेके दें। पुराने देने से अच्छा है, पुराने देने से क्या फ़ायदा, लोगों को नए लेके दें। तो लोगों को इतने महंगे कपड़े देने से अच्छा है कि आप जो है ना वो कपड़े इतने महंगे परचेज़ ही ना करें। इतने भारी भरकम कपड़े लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो जो है ना कैजुअली कपड़े इंसान को ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि कैजुअल जो है ना इंसान ज़्यादा कपड़े यूज़ करता है ये उसके एज़ कंपैरिजन भारी भरकम कपड़ों के। तो बहुत से जैसे गर्मियों के कपड़े हैं ना, अगर आपके पास जो है ना गर्मियों के कपड़े प्यारे प्यारे से कलर के बनाने चाहिए, लाइट लाइट से कलर के, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे लाइट पर्पल कलर, लाइट पिंक कलर और ब्लैक कलर जो है ना गर्मियों में वो प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन मैं अब इंसान को ना अपनी वो जो है, अगर आपकी में कोई आदत है ना, वो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है। गर्मियों में मैं अपना ब्लैक कलर का सूट जो है ना वो मस्ट परचेज़ करना होता है, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है। उस वक्त मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे गर्मी लगेगी, लेकिन मेरा ये जो है मानना है कि ब्लैक कलर में ना ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए अगर आपका फेवरेट नहीं है तो आप परचेज़ ना कीजिएगा। तो अगर आपका भी फेवरेट है मेरी तरह तो आप मस्ट जो है ना परचेज़ कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो गर्मियों के अंदर ना जितने लाइट कलर इंसान लेता है ना वो उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। देखें कभी गर्मी का मौसम हो, धूप चमक रही है और आप किसी को रेड कलर का जोड़ा पहने देख लें, तो आप कितना वो करते हैं कि इसने रेड कलर का जोड़ा हो, इतनी गर्मी और इस तरीके के कलर, वो कलर भी हमारी आंखों को जो अब वो करते हैं ना तो हमें अच्छे नहीं लगते। हम कहते हैं ओहो इसने किस तरीके का कलर पहना है, इतना डार्क कलर, ऊपर से इतनी गर्मी है, मुझे तो तुम्हें देख के गर्मी लग रही है। इस तरीके से हम बातें करते हैं ना, वो यही बातें होती हैं कि जैसे हम किसी को बातें करते हैं ना, दूसरा बंदा भी हमें बातें कर सकता है। ये नहीं कि हम किसी को बातें करते जाएं और दूसरा बंदा हमें बात ना करे, इस तरीके से थोड़ी ना होती है। लाइफ जो इंसान की वो गुजरती है ऐसे हैं, कभी हम किसी को बात कर देते हैं, कभी कोई हमें बात कर देता है। तो जब हम किसी को बात करते हैं दूसरे बंदे ने थोड़ी ना गुस्सा किया है, तो फिर हम क्यों गुस्सा करें किसी की बात का। तो अगर कोई आपको कहता है ना कि आपकी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो उसको क्या मैं चेंज कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो आप किसी को इस तरीके पर इस टाइम पे लेके ही ना ले आएँ कि कोई आपको कहे कि आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो अच्छी नहीं है। अपने आप को चेंज कर लें। अगर मेरी कोई हैबिट आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं भी चेंज कर लूँगी। आप मुझसे ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं भी अपनी उस हैबिट को ज़रूर चेंज करूँगी। तो अगर आप किसी बर्थडे पार्टीज़ में जा रहे हैं ना, उसमें मुझे बर्थडे पार्टीज़ का ये आइडिया है कि बर्थडे पार्टीज़ में जब भी जाए ना, मुझे वो लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक्स बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा बड़ा मन करता है कि किसी बर्थडे पार्टी में जाऊँ तो उस तरीके की लॉन्ग फ्रॉक जो है ना कैरी करूँ, जैसे कैजुअली नहीं, चौनट्स वगैरह वाली जो फ्रॉक्स होती हैं, तो वो मुझे पर्सनली तौर पर ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
तो इस तरीके की जो बच्चियाँ हैं ना स्पेशली उनको इस तरीके के टॉप जीन्स इस तरीके के ना जो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह हैं उसमें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे ईद वगैरह ना, तो उसमें ईद वगैरह पे लड़कियों को बच्चियों को चाहिए कुर्ते पहनने, साथ कैपरीज पहनने। आजकल तो जैसे शलवार आप लगा लें अंदाज़ा कि शलवार जो है ना उसका ट्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं होता। शलवार कमीज़ शलवार जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि चूड़ी पजामे का फ़ैशन बिल्कुल भी नहीं है, तंग पजामों का फ़ैशन नहीं है। बूट पजामा, ट्राउज़र, खड़ा ट्राउज़र, इस तरीके के पजामे जो है ना नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, तो इनको बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये चूड़ी पजामा जो है ना वो तंग पजामे जो है ना पहले यूज़ किए जाते थे, अब तो बिल्कुल भी कोई उनको लाइक नहीं करता। अब उनका बिल्कुल ओल्ड फैशन हो गया, कोई बनाता भी नहीं है। तो जब उनका ट्रेंड था तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उनको पसंद करते थे। बहुत से लोगों को अभी भी चूड़ी पजामा जो है ना बहुत पसंद है, लेकिन फ़ैशन के मुताबिक चलना चाहिए इंसान को। तो आप भी फ़ैशन के मुताबिक चलें, जैसा फ़ैशन है उस तरीके के साथ जो है ना वो कपड़े परचेज़ करें, उस तरीके के साथ चलें, ना कि ओल्ड फैशन को जो है ना अडॉप्ट करने से अच्छा है कि जो मॉडर्न ज़माना है जिस तरीके के मुताबिक कपड़े पहने जा रहे हैं वो कपड़े ही पहने आप भी। जैसे कि अब बड़ी ईद आनी है गर्मियों में, तो उसमें ये है कि सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े पहने, लाइट वेट से कपड़े पहने, ना कि बहुत भारी भरकम मतलब के कपड़े पहने। हाँ, घर में जो है ना लाइट वेट से सॉफ्ट से कोई कुर्ता पजामा और हल्की फुल्की उस पर लैस लगा लें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बहुत लाइट सा सूट है, बहुत ही लाइट सा सूट है, तो उसके ऊपर गले पे कोई बीड्स लगवा लें आप, या फिर कोई अच्छी सी सॉफ्ट सी लाइट वेट शिटल की लैस लगवा लें, या कोई सॉफ्ट सी कोई लैस लगवा लें। उसके साथ जो है ना आपके सूट की लुक बहुत प्यारी लगने लग जाएगी, अट्रैक्टिव आपका सूट लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपका भारी भरकम सूट है, बहुत ही भारी भरकम सूट है, मतलब कि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड आपका सूट है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो फिर साथ पैचेस भी आपको उन्होंने दिए हैं, तो उसके ऊपर लेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आप लेस लगाएंगे उसको और जो है ना आप ज़्यादा भारी भरकम बना लेंगे, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी, जैसे आपकी हिप्स वगैरह हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ना, तो कोशिश करें कि उस चीज़ को के ऊपर कभी भी कोई बीड्स ना लगाएं। जैसे लोगों को आदत होती है ना चाकों के ऊपर इतने इतने बीड्स लगा देने, टसल्स लगा देने। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो इन चीज़ों को प्रोमिनेंट करेंगे, आप ये चीज़ें लगा के ना अपने वजूद को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे, तो उनको प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे घेरे पे लगा लें, कुछ बीड्स लगा लें, कुछ लगा लें, कोई जो है ना लटकन लगा लें, गले के ऊपर जो है ना पीछे जो है ना वो टसल्स लगा लें, इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट कर लें। तो जिस तरीके की आपकी फ़िज़ीक है उसके मुताबिक अपनी लाइफ़स्टाइल को ना बनाएं, ना कि भारी भरकम चीज़ें यूज़ करें। अपने सेहत के मुताबिक, अपनी वजूद के मुताबिक, अपनी हाइट के मुताबिक कपड़ों को जो इंसान को ना इंतखाब करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी के कपड़े आप परचेज़ करें, अपनी मर्ज़ी के बनवाएं, लेकिन अपने जो आपके ऊपर कलर जो अच्छे लगें। तो जैसे किसी का डल कलर है, मैं उसको जो है ना बुरा नहीं कह रही, तो उनको चाहिए कि अपने कलर के मुताबिक जो है ना अपने कपड़ों का इंतखाब करें, अपने जूतों का। जैसे लोन के कपड़ों के साथ ना चप्पलें अच्छी लगती हैं, जैसे मल्टी चप्पल्स नहीं होती, पेशावरी चप्पलें जो होती हैं, वो कोल्हापुरी स्टाइल की जो चप्पल्स होती हैं, उस तरीके की चप्पलें जो है ना लोन के सूट। अब लोन के सूट पहना हो किसी ने और फुल इतनी लंबी हील्स पहन के वो आ जाए तो कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो इस तरीके का काम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने। लोन के सूटों के साथ चप्पलियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। तो चप्पल जो है ना वो लोन के सूटों के साथ जो है ना आपको कैरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से देखिए, साथ साथ मैंने आपके साथ इतनी बातें भी शेयर की हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ साथ जो है ना मैंने अपना काम भी कर लिया, अपना जो है ना खाना भी रेडी कर लिया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर मैं लेयरिंग कर रही थी। तो बड़ी ही सिंपल ये बिरयानी बनती है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी। आपने मेरी बातें भी सुनी होंगी, साथ साथ आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच भी किया होगा। तो इतनी सिंपल सी इसकी रेसिपी है, इसमें ना तो कोई बॉम्बई बिरयानी मसाला है या कोई भी अदर मसाला है ना वो मैंने ऐड नहीं किया। जस्ट जो है ना घर के मसालों के साथ मैंने इसका सालन बना के रेडी किया है। तो लेकिन इस टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा मस्त बनकर, बड़ी ही मज़े की बनकर तैयार होती है। और ये मेरी अपनी ही अडॉप्ट की हुई रेसिपी है, किसी की कोई रेसिपी मैंने नहीं ली या किसी से मैंने नहीं सीखी, ये मेरी अपनी ही रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बिरयानी आपकी जो है ना वो बनकर तैयार होगी। तो मेरे घर में तो जो है ना वो सबको बहुत पसंद आई थी। तो आप भी इस बिरयानी को ना ट्राई कीजिएगा। तो घर में जो होता है
मज़े मज़े के खाने हम अपने हस्बैंड को बना के दें, अपने घर वालों को बना के दें, तो घर वाले भी खुश होते हैं। अगर हम चुपचाप बैठे रहें, घर में खाना ना बनाएं, दूसरों को भी ना खिलाएं, तो फ़ायदा क्या ऐसी ज़िंदगी का। जब आपने हस्बैंड के दुनिया में आए हैं तो अपने हस्बैंड को जो मज़े मज़े के खाने ही ना बना के खिलाएं। तो औरत का तो मुझे ना औरत उस टाइप की अच्छी लगती है जो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाए, उनकी हेल्थ का ख्याल रखे, उनकी सारी चीज़ों को जो है ना वो ख्याल रखे, उनके क्लोथ्स का, उनके कप मतलब हर चीज़ का, उनके खाने का पीने का ख्याल रखे। तो वो औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि अपने शौहर का जो अपने हस्बैंड का जो है ना इतना ख्याल रखती हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक दे कि अपने हस्बैंड से मोहब्बत करे, अपने घर में सलूक इत्तफ़ाक़ के साथ रहें, क्योंकि सलूक इत्तफ़ाक़ में जो है ना बरकत है। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी भी माशाल्लाह से बन चुकी थी। अब यहाँ पर मैं सबको सर्व करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी नहीं देखना। फुल वॉच करेंगे, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें सारी अच्छी लगी होंगी। तो यहाँ पर यम्मी सी बिरयानी जो है ना मैं वो सर्व कर रही थी। तो आपने खानी है तो आप ज़रूर मेरे घर आके जो है ना वो खा सकते हैं ये यम्मी यम्मी सी बिरयानी। तो यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।